नमस्कार मित्रों। कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की यानी कि CTSRE ग्रुप बी ग्रुप सी वैकेंसीज़ की नोटिस निकाली गई है। डिफरेंट डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज़ आई हैं। इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। टेक्निकल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर। यहाँ पर मैंने आपसे अपनी स्क्रीन शेयर की है, आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20/12/2023 से शुरू होंगे और 19 जनवरी 2024 तक रहेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 22 जनवरी तक भरे जाएंगे। किसी भी तरह का कोई भी करेक्शन करना है तो आपको 24 जनवरी तक का समय मिलेगा, परंतु आप कोशिश करिए कि 19 जनवरी 2024 तक आप अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर लें। यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हैं उनका डिटेल इस प्रकार है। जूनियर माइनिंग ऑफिसर, ये डायरेक्टरेट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी में ये वैकेंसी आई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 196, टोटल वैकेंसीज 196 है। विमेन के लिए 65 वैकेंसीज है। यहाँ पर ये ग्रुप बी पोस्ट है। इसका पे लेवल 9 रहेगा। जूनियर MVI यानी कि जूनियर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कम चेयरमैन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है ये पोस्ट। इसमें टोटल वैकेंसीज 48 हैं। विमेन के लिए 19 वैकेंसीज हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 9 मिलेगा इसमें भी आपको सैलरी। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की आई है। ये डायरेक्टरेट ऑफ पोर्ट्स एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत है। 3 वैकेंसीज है। इसमें विमेन कैंडिडेट्स के लिए किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, पर इसमें विमेन कैंडिडेट्स भी आवेदन दे सकती हैं। ये ग्रुप बी की पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर सिविल, डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन HNUD डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये वैकेंसीज आई हैं। 24 वैकेंसी है, जिसमें से विमेन कैंडिडेट के लिए 8 वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 9 मिलेगा। ट्रेसर, डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। इसके कुल पद हैं 10। विमेन कैंडिडेट के लिए 3 पद रिजर्व्ड हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये डायरेक्टरेट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड मार्केटिंग विभाग के अंतर्गत वैकेंसी आई है। 15 पद हैं, जिसमें से विमेन कैंडिडेट के लिए 5 पद हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल 7 इसका मिलेगा। अगली वैकेंसी है लेबोरेटरी अटेंडेंट की। ये डायरेक्टरेट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड मार्केटिंग विभाग के अंतर्गत आई है। 13 वैकेंसीज कुल टोटल है, जिसमें से विमेन कैंडिडेट्स के लिए 4 रिजर्व की गई हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 मिलेगा। जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। 121 पद हैं इसके कुल टोटल, जिसमें से विमेन कैंडिडेट के लिए 40 पद रिजर्व्ड हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 9 मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई परीक्षा शुल्क किसी भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं है। शैक्षणिक योग्यता, जूनियर माइनिंग ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ माइंस और जियोलॉजी के अंतर्गत जो आता है उसकी होनी चाहिए एटलीस्ट 2nd क्लास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में। जूनियर MVI की जो पोस्ट है यानी कि जूनियर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर हायर क्वालिफिकेशन वाले जैसे ग्रेजुएट इंजीनियर जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है वो आवेदन देना चाहें तो दे सकते हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की जो वैकेंसी है उसमें डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। साथ ही डिग्री या BTech BE वाले भी इसमें आवेदन दे सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी है इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और साथ ही कंप्यूटर की जानकारी होना आवश्यक है। ट्रेसर के लिए 10th पास होना चाहिए। NTC या NAC से 2 वर्षीय ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी सिविल डॉक्यूमेंटशिप या साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज आनी चाहिए। ऑटोकैड कंप्यूटर का जो एप्लीकेशन होता है उसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है इसमें डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो 6 वैकेंसीज आई है केमिकल इंजीनियरिंग या BSc केमिस्ट्री के लिए आई हैं। डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर BSc होना चाहिए केमिस्ट्री से। लैब अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई इसमें NTC होना चाहिए फिटर ट्रेड में। लेबोरेटरी अटेंडेंट की एक और जो वैकेंसी इसमें साथ ही NTC होना चाहिए टर्नर ट्रेड में।
2 पोस्ट जो लेबोरेटरी अटेंडेंट की हैं उसमें एनटीसी होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो भी पोस्ट आई हैं उनका डिवीजन किया गया 6, 5 और 2 में। तो एक फिटर के लिए 6 पोस्ट है और दूसरा 5 पोस्ट है टर्नर ट्रेड के लिए, 2 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी आई है पंचायती राज के अंतर्गत, उसमें डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से। स्टेज 1 पे जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा उसका एक ही पेपर रहेगा 150 नंबर का, 150 मिनट इसमें टाइम दिया जाएगा। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें जो 150 क्वेश्चंस होंगे उसमें से अरिथमेटिक के ऊपर 10th स्टैंडर्ड की अरिथमेटिक के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी इत्यादि 10th स्टैंडर्ड। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी होना चाहिए, जनरल मेंटल एबिलिटी होना चाहिए, करंट इवेंट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के मालूम होना चाहिए, कंप्यूटर और इंटरनेट के अवेयरनेस ज़रूरी है। स्टेज 2 मेन रिटन एग्जामिनेशन टेक्निकल पेपर होगा। टेक्निकल पेपर जो विभिन्न पोस्ट हैं सर्विसेज हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन जो बताई गई है उसके अनुसार ये पेपर लिए जाएंगे। ये 200 नंबर के होंगे, 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का ये पेपर रहेगा। स्टेज 3 सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का होगा जिसमें आपके सर्टिफिकेट्स वेरीफाई किए जाएंगे। कास्ट रिजर्वेशन भी जो है उसके अनुसार भी और आपकी आयु की भी जो सर्टिफिकेट्स आप लगाएंगे उनके भी वेरिफिकेशन होंगे। साथ ही आपकी शैक्षणिक योग्यताओं के एवं अनुभव इत्यादि जो भी मांगा गया है उसके सर्टिफिकेट्स यहाँ पे वेरीफाई होंगे। तो मित्रों ये है कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो कि कंडक्ट होने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर से, अंतिम तिथि 19 जनवरी 2024 है। सिर्फ ऑनलाइन मोड में आवेदन होंगे www.ossc.gov.in पर। किसी तरह की कोई दूसरी कॉपी नहीं लगेगी। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय